Hello students, in this video we will continue further with mole concept. Okay, so in the previous video we had looked at how do you do the identification of a hydrocarbon. Okay, हम लोग इस टॉपिक को ब्रॉडली गैस एनालिसिस कहते हैं. ओके, हमने ये कहा था कि KOH जो होता है, KOH ये CO2 को अब्जॉर्ब कर देता है. आप जब गैसेस के मिक्सचर को कूल करते हो तो वाटर जो वेपर स्टेट में होता है वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है. आप जब अल्कलाइन पायरोगैलोल यूज करते हो तो वो ऑक्सीजन को अब्जॉर्ब कर देता है. ओके, तो हर एक गैस की अपनी एक प्रॉपर्टीज है. उन्हीं प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम लोग जो अननोन हाइड्रोकार्बन है उसको आइडेंटिफाई करते हैं. बाय द सेम लॉजिक हमें अमोनिया का फॉर्मूला जो है वो डिटरमाइन करना है. ओके, टू डिटरमाइन द फॉर्मूला ऑफ अमोनिया. ओके, ये दिस इज अनदर क्वेश्चन, अनदर एग्जाम्पल. हमें पता है अमोनिया का फॉर्मूला NH3 होता है, अभी हमें डिराइव करना है. सो इट इज गिवन टू यू इन द क्वेश्चन दैट वॉल्यूम ऑफ अमोनिया इज 25 ml. सो वॉल्यूम ऑफ अमोनिया को मैं ऐसे लिखता हूँ NXHY. ओके, सो वॉल्यूम ऑफ अमोनिया इज NXHY इज 25 ml. फिर इन्होंने ये कहा हुआ है कि वॉल्यूम on addition of O2 after explosion. Okay, so volume, if you see over here, मैं आपको क्वेश्चन पहले दिखाता हूँ. Okay, you have determined the formula of ammonia. Volume of ammonia 25 ml. Volume on addition of O2 after explosion. जब आप अमोनिया को एक्सप्लोड करते हो तो अमोनिया को एक्सप्लोड करने के बाद आपको हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन मिलता है. एंड जब उसमें आप O2 ऐड करते हो तो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन का टोटल वॉल्यूम जो है दैट इज 71.2 ml. वॉल्यूम आफ्टर एक्सप्लोजन विथ ऑक्सीजन, आप जब एक्सप्लोड करते हो इस मिक्सचर को ऑक्सीजन के साथ एंड ऑन कूलिंग वॉल्यूम बिकम्स 14.95 ml. वॉल्यूम आफ्टर बीइंग अब्सॉर्ब्ड बाय अल्कलाइन पायरोगैलोल इट इज 12.5 ml. अब एक एक चीज को हम लोग एनालाइज करना स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आप जब अमोनिया को एक्सप्लोड करते हो व्हाट डू यू गेट ऑन एक्सप्लोजन ऑफ अमोनिया. सो ये NXHY. ओके, इट विल फॉर्म N2 प्लस H2. N2 ये X/2 आ जाएगा, H2 इज Y/2. ठीक है, फाइन. नाउ वॉल्यूम ऑफ अमोनिया दैट वी हैव इज 25 ml. ओके, now volume of N2 explosion के बाद you will get some amount of N2, you will get some amount of H2. volume on addition of O2 after explosion, so explode करने के बाद now you will have volume of O2 plus volume of N2 plus volume of H2. this is equal to 71.2 ml. okay, इसके बाद वॉल्यूम आफ्टर एक्सप्लोजन विथ ऑक्सीजन, आप जब इस मिक्सचर को एक्सप्लोड करते हो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन. सी ये पहले हमने बस अमोनिया को एक्सप्लोड किया और अमोनिया को एक्सप्लोड करने के बाद हमने बस उसमें ऑक्सीजन ऐड किया तो इन तीनों का वॉल्यूम जो था दैट वाज 71.2 ml. अब जब इसको आप एक्सप्लोड करते हो ओके, तो so what will happen is hydrogen will react with oxygen to form H2O. okay, and on cooling the volume becomes 14.95 ml. so क्या होगा कि N2 तो as it is रहेगा एंड शायद कुछ ऑक्सीजन बच जाएगा क्योंकि इन्होंने लास्ट स्टेप में दिया हुआ है वॉल्यूम आफ्टर बीइंग अब्सॉर्ब्ड बाय अल्कलाइन पायरोगैलोल. तो मतलब लास्ट स्टेप में थोड़ा बहुत ऑक्सीजन बच जाएगा. सो आई कैन से volume of N2 plus unused O2, this is equal to 14.95 ml. ठीक है, now because this is equal to 14.95 ml, now finally you will also have this volume after being absorbed by alkaline pyrogallol. so this is absorbed by alkaline pyrogallol. सो अगर जो ये अब्जॉर्ब हो गया तो बस क्या बचेगा, N2 ही बचेगा. सो इन्होंने ये दिया हुआ है कि आप इसको अब्जॉर्ब करने के बाद जो हमारे पास वॉल्यूम बचता है दैट इज 12.5 ml.
Okay. Now if you see over here, so if this is 12.5, volume of unused oxygen कितना होगा? This will be equal to 14.95 minus volume of nitrogen, that is 12.5. So this will become equal to 2.45 ml. Okay. This is volume of oxygen unused. Unused oxygen का जो volume है वो इतना है. Okay. Fine. अब इसके बाद we will go on to the next part now. Okay. Now unused oxygen is 2.45 ml. Okay. Now यहाँ पे हमें पता है कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन, हमें वॉल्यूम ऑफ N2 भी पता है. वी नो दिस वॉल्यूम ऑफ N2 इज 12.5 ml. अच्छा, अब लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन. अब ये वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? सी, H2 आप जब ऑक्सीजन के साथ एक्सप्लोड कराते हो तो H2 प्लस O2 गिविंग यू H2O, एंड कूल कर रहे हो तो दिस इज इन लिक्विड स्टेट. ओके, सो लेट्स से 2H2 प्लस 1O2 गिविंग यू 2H2. ये आपका रिएक्शन है. लेट्स से यू हैव A ml ऑफ हाइड्रोजन. तो इस रिएक्शन के लिए आपको ऑक्सीजन कितना चाहिए होगा? हाउ मच ऑक्सीजन वुड बी रिक्वायर्ड? So for every 2 ml you need 1 ml. So for A ml of hydrogen you would need A by 2 ml of oxygen. So this is used oxygen. Okay. This is your unused oxygen. So total amount of oxygen जो था, total amount of oxygen is equal to oxygen used plus oxygen unused. You have to understand this, that यहाँ पे जो भी oxygen था, that oxygen was reacting with hydrogen. Oxygen does not react with nitrogen. आप ये मान सकते हो nitrogen जो होता है it is inert. Okay, so nitrogen react नहीं करता, तो nitrogen end तक as it is रह जाता है. Okay. Now amount of used oxygen, it is A by 2. Amount of unused oxygen, this is 2.45. So let's do one thing now. अब ये equation जो है volume of oxygen plus nitrogen plus hydrogen, that is 71.2, इसको हम लोग use करते हैं. Total volume of oxygen is A by 2 plus 2.45. Volume of nitrogen is equal to 12.5 and volume of hydrogen is equal to, हमने हाइड्रोजन का वॉल्यूम A माना हुआ है, that is A. This is equal to 71.2. ये दिया हुआ है. So by solving this we can find out A. Let's try to find out A. What is the value of A? So A will be equal to 3A by 2. A by 2 plus A. This is 71.2 minus 2.45 plus 12.5. That is 14.95. Which is equal to 10 minus 5, 5. 11 minus 9, 2. 10 minus 4, 6. 6 minus 1, 5. So अब A चाहिए आपको. So value of A would be equal to 2 into 56.25 divided by 3. ओके, सॉरी ये मैं भूल गया कि ये कहाँ पे मैंने पॉज किया था, तो शायद मैं वापस कुछ पार्ट रिपीट करता हूँ. तो आपको अमाउंट ऑफ ए 37.5 ml आएगा. नाउ 37.5, ए इज नथिंग बट अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन. ओके, सो अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन इज 37.5 ml. अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन हमें पहले ही मिला है 12.5 ml. सो अब मैं ये रिएक्शन वापस लिखता हूँ. ओके, जो हम लोगों ने ऊपर लिखा हुआ है. सो हमारे पास नाइट्रोजन कितना है 12.5 ml, हाइड्रोजन कितना है 37.5 ml. सो व्हाट वी नो इज NX, HY and N2. So 1 mole of this produces X by 2 moles of this. So 25 ml of this
is producing 12.5 ml of this. तो आप रेशियो दोगे तो x की वैल्यू 1 आएगी. उसी तरह से आप y फाइंड आउट कर सकते हो ना. 1 ml of this is producing y by 2 ml of hydrogen. So 25 ml of this is producing 37.5 ml. रेशियो दो तो आपको y की वैल्यू 3 आ जाएगी. तो अमोनिया जो हो जाएगा दैट विल बी N1H3, दैट इज NH3. ओके, प्लीज गो थ्रू दिस क्वेश्चन अगेन. सी यहाँ पे ना हिंट्स दिए जाते हैं आपको, 3 से 4 अलग अलग हिंट्स, एंड उसके बेसिस पे आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है ना. इस क्वेश्चन में नया क्या आपने देखा, ये कि आप हाइड्रोजन को जब ऑक्सीजन के साथ एक्सप्लोड करते हो तो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इज वाटर, आपको पानी मिलेगा. ओके, एंड नाइट्रोजन विल ऑलवेज बी अनअफेक्टेड. नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता. ओके, okay, now the next question is question number 13. At high temperature the compound S4N4 decomposes completely into N2 and sulfur vapor. If all measurements are made under same conditions of temperature and pressure, it is found that for each volume of S4N4 decomposed, 2.5 volumes of gaseous products are formed. What is the molecular formula of sulfur? Okay, at high temperature ये जो S4N4 होगा ये भी gaseous state में ही होगा, एंड इन्होंने ये दिया हुआ है फॉर ईच वॉल्यूम ऑफ S4N4 2.5 volumes of gaseous products are formed. Okay, so you have S4N4. S4N4 is breaking up into, okay, gaseous sulfur. So let's say you have sulfur vapor and you are getting nitrogen. So it is breaking up into nitrogen and sulfur vapor. Okay, so आपका reaction ऐसा कुछ होगा. You will have 4 and this will be equal to 2. Now इन्होंने आपको ये दिया हुआ है कि 1 volume of this produces 2.5 ml of products. So which means if you have 1 liter of this, यू आर गेटिंग, लेट्स से अगर जो इसका आपको x लीटर्स मिल रहा है तो टोटल प्रोडक्ट्स का वॉल्यूम 2.5 है ना. सो फॉर एवरी वन यू आर गेटिंग, एवरी 1 लीटर यू आर गेटिंग 2.5 लीटर्स ओवर हियर. तो 2.5 में से अगर जो सल्फर का वॉल्यूम x है तो नाइट्रोजन का जो वॉल्यूम होगा दैट विल बी 2.5 माइनस x लीटर्स. करेक्ट. अच्छा, now it is found that for each volume of S4N4 decomposed, 2.5 volumes of gaseous products are formed. What is the molecular formula of sulfur? Sulfur का molecular formula आपको फाइंड आउट करना है. सी सल्फर का molecular formula मतलब सल्फर मॉलिक्यूल कैसा है वो हमें नहीं पता, तो मैं इसको वापस ऐसे लिखता हूँ. ओके, यू हैव S4N4. जैसे नाइट्रोजन का molecular formula N2 होता है तो मैं इसको 2N2 लिख सकता हूँ. सल्फर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं पता मुझे, लेट मी राइट इट एज SN. ओके, तो अगर जो इस रिएक्शन को मुझे बैलेंस करना तो हाउ विल आई बैलेंस दिस रिएक्शन, इसको मुझे 4/n लिखना पड़ेगा, ताकि आप 4/n को n से मल्टीप्लाई करो तो यू विल गेट 4 सल्फर एटम्स. लेफ्ट हैंड साइड पे भी यू हैव 4 सल्फर एटम्स. सो दिस इज अ बैलेंस्ड रिएक्शन. नाउ इट इज गिवन टू यू दैट 1 लीटर ऑफ दिस प्रोड्यूसेस टोटल 2.5 लीटर्स ऑफ दिस. सो ये अगर जो x लीटर्स है दिस विल बी 2.5 माइनस x. ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला हमें x मिल सकता है. सी 1 मोल ऑफ दिस प्रोड्यूसेस 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन. या 1 लीटर ऑफ दिस प्रोड्यूसेस 2 लीटर्स ऑफ दिस. तो अब इसका 1 लीटर है एंड वी आर सेइंग ये प्रोड्यूस करा है यहाँ पे 2.5 माइनस x. So if I take the ratio 1/1, this is 2/2.5 minus x. तो आप x फाइंड आउट करोगे तो ये x आपको आएगा 0.5 लीटर्स. ओके, सो विच मीन्स x की वैल्यू आपको पता है 0.5. अब ये यूज करता है. ओके, S4N4 and SN. हमें n नहीं पता ना. अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन 1 liter of this produces 4/n liters of this. अच्छा, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 liter of this is producing x liters of this.
अब x की वैल्यू तो आपको पता ही है 0.5. लेट मी राइट दिस एज x इज इक्वल टू 0.5. नाउ इफ आई टेक द रेशियो, ये क्या हो जाएगा 1/1. दिस इज 4/n अपॉन 0.5. सो 0.5 इज इक्वल टू 4/n. आपको n की वैल्यू 8 आ जाएगी. तो सल्फर वेपर जो होता है, सल्फर वेपर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज S8. दिस इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सल्फर वेपर. ठीक है. The next question is 50 ml of mixture of CO and CH4 was exploded with 85 ml of oxygen. The volume of CO2 produced was 50 ml. Calculate the percentage composition of gaseous mixture if all volumes are measured under the same conditions and the given volume of oxygen is sufficient for the combustion of 50 ml of the mixture of CO and CH4. CO and CH4 को combust करने के लिए ये 85 ml of oxygen is just sufficient. Just sufficient मतलब oxygen completely react कर रहा है, okay, with 50 ml of mixture. So let me first write down the reaction. यहाँ पे reactions लिखना जरूरी है. So you have CO. It will react with O2 and form CO2. Okay. So इसको आप बैलेंस कैसे करोगे? This will be 2 and this will be 2. Okay. या फिर हम लोग इसको ऐसे दिखता है. नॉर्मली आपका जो मेन रिएक्टेंट होता है ना, उसको हमेशा 1 ही रखो, ये 2 मत रखो. 1 CO डिवाइडेड इन प्लस हाफ O2 गिविंग यू 1 CO2. ये आपका फर्स्ट रिएक्शन हुआ. एंड सेकेंड रिएक्शन जो है वो CH4 वाला रिएक्शन है. CH4 विल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म CO2 plus H2O. Okay. Now you will have 2 H2O, ये 1 CO2 and 2 plus 2 4, तो ये 2 हो जाएगा. This is your balanced reaction. Okay. अब आगे बढ़ता है. Now इन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ you have 50 ml of mixture of CO and CH4. Okay. So let's say CO उसमें से x ml है. If you have x ml of CO, then CH4 would be equal to 50 minus x. Okay. Was exploded with 85 ml of oxygen. The volume of CO produced was 50 ml. The amount of CO2 produced was 50 ml. Okay. Now आपको ये भी पता है कि amount of oxygen was just sufficient. Okay. So volume of oxygen reacted is equal to 85 ml. पूरा का पूरा ऑक्सीजन जो है वो रिएक्ट कर रहा है. ओके. ना यहाँ पे अगर जो आप देखोगे कि 1 ml ऑफ दिस रिएक्ट्स विथ हाफ ml ऑफ ऑक्सीजन, ना 1 और हाफ का ये रेशियो है, तो x ml ऑफ दिस विल रिएक्ट विथ x/2 ml ऑफ दिस. अब आप ये ऑलरेडी कर सकते हो, इतने आपको बस ये रेशियोज मेंटेन करना है. एंड सिमिलरली यहाँ पे इस रिएक्शन में देखोगे तो 1 ml ऑफ दिस रिएक्ट्स विथ 2 ml ऑफ ऑक्सीजन. सो 50 माइनस x ml ऑफ CH4 विल रिएक्ट विथ 2 into 50 minus x ml. Okay. So ये 50 minus x ml will react with 2 times of this. So 2 into 50 minus x ml. Okay. So total amount of oxygen अब reacting कितना है हमारे पास? x/2 ml यहाँ से and 2 into 50 minus x ml यहाँ से. So total volume of oxygen reacted is equal to x/2 plus 2 into 50 minus x. This total volume we know it is equal to 85. Okay. तो अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग. So you have x/2 plus 100 minus 2x is equal to 85. Okay. So this will be 15 is equal to 3x/2. x आपको आ जाएगा 10.
सो आई कैन से दैट फाइनल मिक्सचर, आपका जो मिक्सचर है फाइनली द कंपोजिशन, मतलब CO एंड CH4 का जो मिक्सचर है CO प्लस CH4, इसमें अमाउंट ऑफ CO वॉज x ml, x की वैल्यू 10 आई है तो CO वॉज 10 ml, CH4 will be 50 minus 10, that is 40 ml. ठीक है, तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस. आप समझ रहे हैं, यहाँ पे हम लोग मोल कंसेप्ट की ही चीजें यहाँ पे यूज करें. वी आर ओनली यूजिंग द थिंग्स ऑफ मोल कंसेप्ट ओवर हियर. ओके, this is our next question, that is 50 ml of pure and dry oxygen was subjected to silent electric discharge and on cooling to the original temperature the volume of ozonized oxygen was found to be 47 ml. Okay, ozonized oxygen मतलब 50 ml जो आपके पास ऑक्सीजन था उसका कुछ पार्ट ओजोन में कन्वर्ट हो चुका है, एंड फिर जो ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन है दैट वाज फाउंड टू बी 47 ml. द गैस वाज देन ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद टर्पेंटाइन ऑयल. ये टर्पेंटाइन ऑयल क्या करता है, ये जो है ना, ये ओजोन को अब्सॉर्ब कर देता है. व्हेन आफ्टर द अब्सॉर्प्शन ऑफ ओजोन, देखो टर्पेंटाइन ऑयल क्या करेगा, ओजोन को अब्सॉर्ब करेगा. द रिमेनिंग गैस ऑक्यूपाइड अ वॉल्यूम ऑफ 41 ml. फाइंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ओजोन. ओके, सो okay, you have oxygen, ये it is getting converted into ozone. ओके, ओजोन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें नहीं पता, तो जैसे वो सल्फर वाला क्वेश्चन था जहां पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं पता था तो आप N लिखते हो वहां पे, वैसे ही आप यहाँ पे N लिखोगे. तो अब ये बैलेंस नहीं है ना. हाउ विल यू बैलेंस दिस? लेफ्ट हैंड साइड पे यू हैव 2 ऑक्सीजन एटम्स, राइट हैंड साइड पे यू हैव N ऑक्सीजन एटम्स, तो आप 2/N से मल्टीप्लाई करो. So 2/N into N, आपको 2 oxygen atoms मिल जाएंगे. Okay. Now initially we have 50 ml of oxygen initially. Okay. Now when I say ozonized oxygen, so this ozonized oxygen is nothing but volume of ozone, that is ON, प्लस वॉल्यूम ऑफ अनयूज्ड ऑक्सीजन. ठीक है, क्योंकि 50 ml में से कुछ तो ओजोन में कन्वर्ट हो चुका होगा, बचा हुआ जो होगा दैट विल बी अनयूज्ड ऑक्सीजन. सो ये जो ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन है इन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ है, इट इज 47 ml. सो वॉल्यूम ऑफ ओजोन प्लस वॉल्यूम ऑफ अनयूज्ड ऑक्सीजन, दिस इज इक्वल टू 47 ml. ओके, हाँ, इसके बाद इन्होंने ये दिया हुआ है पासिंग थ्रू टर्पेंटाइन ऑयल. अब जब टर्पेंटाइन ऑयल से पास करवाते हो टर्पेंटाइन ऑयल तो ओजोन इज अब्सॉर्ब्ड. हाँ, ओजोन तो अब्सॉर्ब हो गया तो बस बचेगा क्या, अनयूज्ड ऑक्सीजन. एंड ये अनयूज्ड ऑक्सीजन कितना इन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ है कि द रिमेनिंग गैस ऑक्यूपाइड अ वॉल्यूम ऑफ 41 ml. ठीक है, सो विच मीन्स नाउ इफ यू सी ओवर हियर 50 ml ऑफ ऑक्सीजन वॉज प्रेजेंट इनिशियली, उसमें से 41 ml वॉज अनयूज्ड. सिर्फ 41 ml वॉज अनयूज्ड, कितना यूज हो चुका होगा? सो 50 minus 41, 9 ml. ओके, मोरेवर वॉल्यूम ऑफ अनयूज्ड ऑक्सीजन इज 41 ml, तो वॉल्यूम ऑफ ओजोन कितना होगा? 47 minus 41, दिस इज 6 ml. करेक्ट, क्योंकि ये 41 है, सॉरी. सो नाउ इफ यू टेक द रेशियो O2 and ON, so this is 1, this is 2/N, this is 9, this is 6. एंड अब आपको रेशियो देना है 1/9 इज इक्वल टू 2/N/6. सो N विल बी इक्वल टू 3. तो ओजोन का फॉर्मूला होता है O3. ठीक है, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. सो ये गैस बेस्ड क्वेश्चंस जो होते हैं इनको किस तरह से अप्रोच करना ही आपको समझ में आया है. ओके,
Okay, we will do one last question now. A sample of coal gas contained H2CH4CO. इन तीनों का ये मिक्सचर है, हाइड्रोजन, मीथेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड. 20 ml of this mixture was exploded with 80 ml of oxygen. On cooling, the volume of gases was 68 ml. आप कूल करोगे तो अगर जो वाटर फॉर्म हो रहा होगा तो वाटर लिक्विड स्टेट में चला जाएगा. There was a contraction of 10 ml when treated with KOH. KOH CO2 को absorb कर देता है, तो amount of CO2 would be 10 ml ना, क्योंकि वॉल्यूम जो है आपका 10 ml से ही reduce हो रहा है. So which means there would also be some unused oxygen. तो आपको composition of original mixture find out करना है. So now we have three gases, H2, CH4 and CO. Okay, now amount of H2, let's say it is equal to A. Amount of CH4, let's say it is equal to B. The amount of CO, total volume is given to you as 20 ml. So if this is A ml, this is B ml, amount of CO would be 20 minus A minus B, right? 20 minus this. अब you have 80 ml of oxygen, so volume of oxygen given to you initially is equal to 80 ml. Okay. तो अब इस मिक्सचर को जब आप ऑक्सीजन के साथ एक्सप्लोड करते हो तो तीन रिएक्शंस होंगे. हमें ये पता है हाइड्रोजन विल रिएक्ट विथ हाफ ऑक्सीजन टू फॉर्म H2O. Okay. CH4 will react with 2O2 to produce CO2 plus 2H2O. And तीसरा रिएक्शन CO plus half O2 giving you CO2. ये तीनों रिएक्शंस हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में देखे हुए हैं. नाउ यू नो दैट यू हैव A ml ऑफ H2. सो ऑक्सीजन आपको कितना चाहिए होगा? सो फॉर एवरी 1 ml यू नीड हाफ ml. सो फॉर A ml यू वुड नीड A/2. ओके, ये आधा ही लग रहा है ना आपको ऑक्सीजन. CH4 is B. So you can see that for 1 liter you need 2 liters of oxygen. 2 times चाहिए होता है आपको ऑक्सीजन. So for B you will need 2B liters of oxygen. कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रोड्यूस होगा? 1 produces 1, so B will produce B over here. Okay. And यहां पे अगर जो आप देखोगे तो अमाउंट ऑफ CO is 20 minus A minus B. So 1 liter of CO reacts with half liter of oxygen. So आपको ऑक्सीजन आधा चाहिए as compared to what CO is present. तो अगर जो CO 20 minus A minus B है तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? हाफ इंटू 20 minus A minus B. ओके, एंड ये CO2 यहां से कितना प्रोड्यूस होगा? 1 produces 1 ना. ये रिएक्शन ऐसा ही है, 1 liter ऑफ दिस इज प्रोड्यूसिंग 1 liter ऑफ दिस. सो 20 minus A minus B of CO will produce 20 minus A minus B of CO2. ओके, सो नाउ टोटल वॉल्यूम ऑफ CO2 कितना है हमारे पास? दैट इज वॉल्यूम ऑफ CO2. CO2 आपको इस रिएक्शन में नहीं मिल रहा है बट यहां से मिल रहा है, दैट इज B. प्लस आपको यहां से मिल रहा है, दैट इज 20 माइनस A माइनस B. दिस इज 20 माइनस A. नाउ क्वेश्चन में ये दिया हुआ है आपको कि ऑन ट्रीटमेंट विथ KOH 10 ml कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम वॉज ऑब्जर्व्ड. तो KOH से ट्रीट करने के बाद ये CO2 जो है इट इज गेटिंग अब्सॉर्ब बाय KOH ना. इट इज अब्सॉर्ब बाय KOH. एंड वॉल्यूम reduces by 10 ml, ये दिया हुआ है. सो CO2 का जो वॉल्यूम होगा दैट इज बेसिकली 10 ml. So I can write 20 minus A is equal to 10. So A is equal to 10 ml. So A is amount of hydrogen. Okay. अब इसके बाद इन्होंने आपको ये भी दिया हुआ है कि the volume of gases was 60 ml. So आप ऑक्सीजन के साथ एक्सप्लोड करते हो तो करने के बाद यू कूल इट. आप कूल करते हो तो वाटर लिक्विड स्टेट में चला जाता है. यहाँ पे भी वाटर लिक्विड स्टेट में चला जाता है.
So I can write on explosion with oxygen, you will only have, क्या हमारे पास बचेगा? You will only have CO2 and you will have unused oxygen. यही gases present होंगे. Water जो होगा वो तो liquid state में होगा. And it is given to you that the volume of gases was 68 ml. So this is 68 ml. Okay. So if you see over here, volume of CO2 तो आपको पता है, volume of CO2 is 10. So therefore volume of unused oxygen कितना हो जाएगा? 68 minus 10, that is 58 ml. Okay. Now originally आपके पास ऑक्सीजन 80 ml था, 80 ml में से 58 unused है. So therefore used oxygen कितना होगा? Used oxygen is equal to 80 minus 58. This is equal to 22 ml. This is basically your used oxygen. Now if you look at the reactions, used oxygen volume जो है, volume of oxygen used, so we have to look at each reaction. इस reaction में A/2 volume use हो रहा है, इस reaction में 2B volume use हो रहा है, and इस reaction में this much amount of volume is used. So let me write down these numbers. So used volume of oxygen is equal to A/2 plus 2B plus 20 minus A minus B by 2. And हमें पता है used oxygen is 22 ml. Now A की वैल्यू 10 है, ये हमें पता है. So 10 by 2, this is 5. आपको इसको बस अब सॉल्व करना है. Put the value of A as 10 जो आपको मिली हुई है. So this will become equal to 5 plus 2B plus 10 minus A by 2, that is 5, and minus B by 2. This is equal to 22. 5 और 5 कट हो जाएगा. 22 minus 10 is 12. So 3B by 2 is equal to 12. So B becomes equal to 22 is 24 by 3. That is 8 ml. So अब आपको A मिल चुका है 10. So amount of hydrogen is 10, amount of methane is 8, and amount of CO would be 20 minus 10 minus 8, that is 2 ml. ठीक है, please go through these questions and try to solve them again. Okay, we will stop over here. Thank you.